चौथा, दुआ के वालिद सिर्फ चिल्लाना और चीखने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनका ये बदस्तूर कर्म जारी है कि किस तरह से दुआ के वालिद उनकी दुआ की छोटी बहन पर भड़क जाते हैं कि रास्ता से हटो। उनको सिर्फ चीखने चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं है। चाय बनाओ और तुम ही बनाना, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो दुआ बेचारी वो तो इन दिनों दिमाग से पैदल हो चुकी है। उसके साथ इतनी घटनाएं घट चुकी है कि उसका दिमाग एकदम खराब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। तो वो बेचारी डरी सहमी सी किसी के घर पे जाती है, उनके हॉल में पहुंचती है, फिर वहां से वो बेडरूम में भी बेचारी चली जाती है। इंटरव्यू बेडरूम में होगा और वहाँ पे डांस के लिए उसको बुलाया जाता है, लेकिन वो आती नहीं। वहाँ इत्तेफाक से नौशरवान के एक बिजनेसमैन पार्टनर हैं या जो भी दोस्त हैं वो उन्हें इनवाइट करते, तो नौशरवान ऐसी जगह पे जाते हैं जो कि वो कहते हैं कि मैं सब जगह पे जाने का आदी नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उनका दोस्त कहता है भाई क्लाइंट के लिए ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे नौशरवान उसको देख लेते हैं और उसके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन नौशरवान बेचारा चुपचाप खड़ा है। वो बोलता है कि इस पे पहले पता करें कि क्या मामला है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जानिसार ड्रामा के 14th and 15th एपिसोड का रिव्यू। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं, जो सिर्फ मैं 4 लाइन में पूरी कहानी बयान कर दूंगा। पहला, नौशरवान मारे मारे फिर रहा है दुआ को खोजने के लिए। कभी उसकी सहेली के घर जाता है, कभी थाने से पुलिस वाले को बुलाकर अपने घर को थाना बना लेता है और पुलिस वाले की क्लास लगा डालता है। दूसरी तरफ दुआ नहीं हाँ करते हुए भी जुनैरा उसको धंधे पे बिठा देती है। तीसरी तरफ फराज तलाक देने पे तुला हुआ है, लेकिन दीवार बन के खड़े हैं फराज के वालिद फिजा के सामने और वो कहते हैं कि तलाक नहीं होगा। चौथा, दुआ के वालिद सिर्फ चिल्लाना और चीखने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनका ये बदस्तूर कर्म जारी है। तो ये थी दोस्तों मुख्तसर कहानी जानिसार ड्रामा की। आइए इसके सीन को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों ये सीन देखिए आप। और बात सुन, चाय लेके आ मेरे कमरे में, खुद बना के लेके आना। सामने से देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि शूट के दरमियान लोग इम्प्रोवाइज कर देते हैं। तो ये इम्प्रोवाइज सीन होगा कि किस तरह से दुआ के वालिद उनकी दुआ की छोटी बहन पर भड़क जाते हैं कि रास्ता से हटो। उनको सिर्फ चीखने चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं है। चाय बनाओ और तुम ही बनाना, इसके अलावा और कुछ नहीं आता उन्हें। और यहाँ तक कि दोस्तों उनके वालिद साहब खाना पे भी नुक्स निकाल रहे हैं कि नमक नहीं है। ये बहुत पुरानी कहानी हो गई, खाने पे नमक के बारे में बात करना। कुछ और राइटर ढूंढ लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। मतलब क्या जिंदगी में कोई खड़ूस आदमी सिर्फ चीखने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं जानता? अरे उसके तरीके अलग अलग होते हैं, कुछ वेरिएशन होना चाहिए था कैरेक्टर में। एक सपाट लाइन है, चीखते 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 खत्म कर रहे हैं आप। अक्सर ऐसा होता होगा, देखिए शूट के टाइम में कोई कैरेक्टर हिट कर जाता है, मतलब कि अच्छा लगता है, अरे क्या कर रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया कर रहे होंगे सेट पे लोग। तो अब उन्होंने उसी को एक ढर्रे पे लेकर जा करके रख दिया है। सोचना चाहिए आपको, आपकी यूनिट वालों को अच्छा लग रहा होगा शूट करते समय, लेकिन ऑडियंस के लिए वो खींच पैदा कर रहा है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पे। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि जुनैरा जो है वो दुआ को कहती है तुम्हारे लिए नौकरी मैंने बात कर ली है और तुम्हें इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ जाकर के बॉस से मिल लेना उनके घर पर। तो दुआ बेचारी वो तो इन दिनों दिमाग से पैदल हो चुकी है। उसके साथ इतनी घटनाएं घट चुकी है कि उसका दिमाग एकदम खराब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। तो वो बेचारी डरी सहमी सी किसी के घर पे जाती है, उनके हॉल में पहुंचती है, फिर वहां से वो बेडरूम में भी बेचारी चली जाती है। इंटरव्यू बेडरूम में होगा, है ना, और वो अंदर घुसती है तो पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। हाँ, डर जाती है। बेहुदा बेकार किस्म का, मतलब इलॉजिकल सीन क्रिएट किया गया ये। उसके बाद वही जो कई फिल्मों में आपने देखा, वो बॉस जो है वो अटैक करता है, उस पर रेप करने की कोशिश करता है और दुआ को वही जैसे हर फिल्मों में मिलता है, दुआ को भी हाथ में वो पॉट मिल जाता, तो वही फ्लावर पॉट से वो मार देती है उसे और फिर वहां से भागती है। फिर ये सीन देखिए कि सीधे भाग रही है, जहां गुंडा खड़ा है उसके पास से गुजर रही है और वो फटाक से हाथ पकड़ लेता है। अरे भैया, जब आपको गुंडा लाया है तो आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करती कि भाई
इधर भाग जाए, लेफ्ट भाग जाए, राइट भाग जाए, ठीक है। लेकिन नहीं, उसको वहीं से जाना है क्योंकि गुंडे को पकड़ना, कहानी आगे बढ़नी है। चलिए कहानी आगे बढ़ाना, तो सीन का कोरियोग्राफ जो है वो सही किया नहीं गया डायरेक्टर के द्वारा। डायरेक्टर को इस सीन का कोरियोग्राफी अच्छा से करना चाहिए था। हो सकता है कि वो सामने से आता, ये उसको मारने की कोशिश करती, वो उसको पकड़ लेता। 10 तरीके होते हैं कोरियोग्राफ करने के, मैं क्यों बताऊं। लेकिन ये जिस तरह से है ये बड़ा ही बेतुका सा है। ये देखिए, तो ये बेवकूफ़ी से ड्रामा जो है वो नीरस हो जाता है, मतलब मज़ा नहीं आता उस पर। तो आइए दोस्तों अगले पॉइंट पे। दोस्तों फिजा की सास अब कह रही है कि फिजा को कि तुम तो पहले नौकरी करती थी ना, तो बोलती कि हाँ मैं टीचिंग करती थी, और तो वो कहती है कि तुम कल से फिर से ज्वाइन कर लो। पता नहीं क्यों कहा उसने, घर में पैसे की कमी हो गई होगी, इस वजह से बीवी बहू को जो है वापस से नौकरी पे भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे ख्याल है, इतने सारे एपिसोड मैंने देखा, इस तरह का कहीं सीन नहीं था कि वो टीचिंग कर रही है। हो सकता है मुझसे छूट गई होगी, तो उसके लिए माजरत है अगर, लेकिन ऐसा होगा तो अच्छी बात है। नहीं तो ये फटाक से ये ट्रैक लाया गया, क्यों लाया गया मुझे मालूम नहीं। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। अब दोस्तों वहाँ पे जो एक और लड़की है, जो मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो उनके सपोर्ट में आ गई है दुआ के। वो कसम खाती है अपनी मरी माँ की कि उसे वो निकाल के रहेगी। तो वो दुआ उसके बातों में आकर के धंधे पे जाती है, और वहाँ पे डांस के लिए उसको बुलाया जाता है, लेकिन वो आती नहीं। वहाँ इत्तेफाक से नौशरवान के एक बिजनेसमैन पार्टनर हैं या जो भी दोस्त हैं, वो उन्हें इनवाइट करते, तो नौशरवान ऐसी जगह पे जाते हैं जो कि वो कहते हैं कि मैं सब जगह पे जाने का आदी नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उनका दोस्त कहता है भाई क्लाइंट के लिए ये सब करना पड़ता है। तो भाई वहाँ पे डांस वगैरह हो रहा, और उसको दुआ को प्रेशर दिया जा रहा है डांस करने के लिए। यहाँ पे नौशरवान उसको देख लेते हैं और उसके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन नौशरवान बेचारा चुपचाप खड़ा है। वो बोलता है कि इस पे पहले पता करें कि क्या मामला है। जबकि पुलिस स्टेशन से जो पुलिस वाला आया था उनके घर पे, और वो सारी बातें बता चुका है कि हाँ हमने पकड़ा था और वो आई थी, और उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे नौशरवान दुआ को रोक नहीं पाता। कट्टू दिखाया जाता है, दुआ अब गार्डन में बैठी है, आदत हो गई है। अब वो बोलती है अब मुझे चाय नहीं कॉफ़ी की आदत हो गई है, क्योंकि उसकी तल्ख जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगने लगी। इनडायरेक्टली उनका कहना था कि हाँ अब ये ज़िंदगी से वो अंडरस्टैंडिंग बना ली है उसने। गज़ब, क्योंकि उसको थोड़ा ख़राब दिखाना, नौशरवान आएगा उसकी रेस्क्यू करेगा, तो ठीक है इलॉजिकल है, लेकिन चलिए ठीक है, कुछ चीज़ें माफ़ करने लायक है तो माफ़ कर देते हैं। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि जिस माँ को दिखाया गया था जुनैरा को, बड़ी अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी, और वो दुआ को कहती है तुम बोलो तो मैं तुमको वापस भेज देती हूँ जहाँ पर। अब वो ज़्यादती कर रही है अचानक, और अचानक वो अपनी जो बेटियाँ उनकी दिखाई गई है उनके साथ भी ज़्यादती करते हुए दिखा रही है, एकदम विलन टाइप का दांत भींच करके एक्टिंग करते हुए। तो ये सब चल रहा है जानिसार में। तो दोस्तों अब क्या कहूँ मैं, इसकी अदाकारी पे क्या बात करूँ, जब स्क्रिप्ट ही इतनी झोल झाल की है तो अदाकारी पे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस ड्रामा सो चल रहा है। नौशरवान एज इट इज़ कुछ नया नहीं है। हिबा बुखारी उनका रोना धोना चालू है, क्योंकि वही ट्रैक ही उस तरह का आया हुआ है, और बाकी सारे कैरेक्टर अपनी अपनी जगह जैसे उनको किरदार मिले हैं वो चल रहा है। फराज का अपना जो भाई उस सिचुएशन में उसको करना है, क्योंकि तलाक लेना है, नहीं तो फंसने वाला फंस तो तो वो ऐसे भी, क्योंकि जब राज खुलेगा तो उसके घर वाले भी जानेंगे, और इतना जो अपने आप को सीधा बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारा चीज़ धरा रह जाएगा। तो दोस्तों ये बातें थी इस ड्रामे की। आने वाले वीडियो में मैं नया ड्रामा लेकर आऊँगा, नया एपिसोड के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।